हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। तो स्वागत है आपका हमारे क्यूटेक पर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका चल रहा है क्या PYQ रैपिड फायर सेशन चल रहा है आपका, जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत सारे। थ्योरी आपकी नहीं हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थ्योरी का टाइम एक्चुअली आपका ओवर हो चुका है, लेकिन आपसे मैंने बोला है कि आप जाकर देख सकते हैं कहाँ पर, अनअकैडमी ऐप पर। अभी आपके पास टाइम है। जैसे जैसे आपका टाइम आता जाएगा आगे, वैसे वैसे आपका टाइम कम हो जाएगा, तो आपको मैं खुद सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फिर फालतू की थ्योरी पढ़िए। एक फैक्ट है जो मैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलाना है, ये नहीं कि हाँ कि मेरी थ्योरी पढ़नी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरी थ्योरी नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है एनी हाउ। तो अभी आज आपका 8 है, आपकी 6 की जो वीडियो है मैं वो आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने आपको प्लान बताया हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूँगा। आपको वीडियो हो सकता है आपको एक दो दिन डिले मिले, लेकिन आपका जो प्लानिंग कर रखी है मैंने, जो आपका डे 1 आपका जो प्लान का था उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करेंगे पूरे वीक का। नेक्स्ट वीक का हम फिर प्लान करेंगे। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बार बार कि अभी आपके पास टाइम है। आज आपका 8 है, मैक्सिमम 15 तक मैं आपको बोलूँगा, 15-16 तक। उसके बाद मैं आपको खुद सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप थ्योरी पढ़ो, बस आप प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और ये जो आपका मैं सीरीज़ दे रहा हूँ, जो बच्चा फर्स्ट टाइम भी देखेगा, आफ्टर 15 भी अगर देख रहा है, तो भी वो आराम से बस इन क्वेश्चंस को रिपीट एंड रिपीट कई बार देख लेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को छोटा रख रहा हूँ और स्पीड में चल रहा हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जिसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। मैं जानता हूँ, सिंपल सी बात है, आप खुद समझदार हो कि कोई चीज़ अगर आपको पहले से नहीं पता है बेस, या आपका कुछ दिक्कत है पहले से, आपको अगर नहीं पता है चीज़ें, उसकी टर्मिनोलॉजी, तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन जितना हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट देने का, जितना हो सकता है मैं आपको कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो अनअकैडमी की वीडियोस पड़ी हुई हैं, जहाँ मैंने आपको, आपके लिए मैंने वो वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड की हैं, तो जाके आप उसको देखिए। और आप लोग देख भी रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है मुझे। लेकिन ये है कि अभी टाइम है, लेकिन आफ्टर 15-16 के बाद मैं खुद आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज आपका डे 6 है। डे 6 नहीं आप बोल सकते हैं, आपका 6 डेट का आपका ये इन्फॉर्मेशन थ्योरी, इंट्रॉपी, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक्स पूरे कवर करने दे जो कि इस वीडियो में होंगे। आपका PCM, इन्फॉर्मेशन थ्योरी, इंट्रॉपी पे क्वेश्चंस आपके होंगे। ये आपका चल रहा है टॉपिक वाइज। इसके बाद चलेगा आपका मिक्स, जो नेक्स्ट आपका वीक आएगा उसमें मिक्स चलाएंगे, तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है। 400-500 क्वेश्चन आपके मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे हम दो तीन जो आपके फॉर्मूले हैं बहुत यूज करने वाले हैं। पहला आपका जो फॉर्मूला है वो किसका आपका है, आपका सपोज आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है IX, ये होता है आपका सिंपल log द बेस 2 1 में PXI। अब ये क्या होता है, मैंने आज की वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है अनअकैडमी वाले पे। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं जाके, मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। रैपिड फायर आपका पार्ट 3 जो है, PDF में आपको मिल जाएगा लिंक इसका। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बारे में बताया है क्या होता है कैसे होता है। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ असर्टेनिटी होता है प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका H(x) जो आपका होगा, जिसको आप बोलते हो इंट्रॉपी, इसको आप बोलते हो मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका जो फॉर्मूला है ये होता है P(x) log द बेस 1 में P(x) होता है। ये दो तीन फॉर्मूले मैं आपको बहुत यूज करूंगा, तो इसलिए इसका अच्छा कैसे यूज करना है अभी आप आगे देखोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं भाई, A source delivers symbol x1, x2, x3, x4 with probability of 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 respectively. The entropy of the system। आपसे पूछा ना एंट्रोपी, तो आपको फॉर्मूला पता है, सर ने भी बताया। H इक्वल टू क्या होता है, HX आप बोल सकते हो, H बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन ऑफ P(x) log द बेस 1 में P(x)। ठीक है, यहाँ आपको गिवन है क्या, प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2, 1/4, 1/8, 1/8। आपका जो P(x) गिवन है वो कितना गिवन है, आपका 1/2 गिवन है, आपका 1/4 गिवन है, 1/8 है, आपका 1/8 है। जब इसको आप I इक्वल टू 1 से लेके 4 आप इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फाइनली आपको मिल जाएगा H(x) इक्वल टू मिल जाएगा आपका 1/2 log द बेस, आपका 1 में P है तो ये 1/2 होगा। ठीक है, प्लस 1/4 log द बेस, ये आपका पहला क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको भी। ठीक है, 1 में 1/4, अगेन आपका क्या है 1 में 8 हो जाएगा, log द बेस 1 में 1 में 8। अगेन क्या होगा आपका 1/8 log द बेस, आपका हो जाएगा 1/1/8। तो मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ। तो देखिए आप ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में क्या है, आपका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 4, क्यों हुआ, आपका 4 सिंबल है आपके, 1 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी है।
एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने AM FM पढ़ लिया, आपने सर्किटरी डिजाइन करने के लिए जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसको आपने देखा और उससे आप सर्किटरी क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। आपने डिजाइन करना सीख गए आप कि मॉड्यूलेटर क्या होता है, जनरेशन क्या होता है, डीजनरेशन क्या होता है, सब कुछ हमने देखा अच्छे से डिटेल में। अब हम क्या करने वाले हैं, जो आपका मेन है इन्फॉर्मेशन जो हम सेंड करने वाले हैं वो कैसे करते हैं, यूजिंग द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी आपकी होती है वो रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। मीन्स रियल लाइफ में आपका अनसर्टेनिटी हमेशा होती है। जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है लॉग द बेस 1/pxi, प्रोबेबिलिटी जितनी कम होगी किसी चीज़ की होने की उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर आपका सन है, अगर सन आपका ईस्ट से निकलता है, कोई आपसे अगर बोलता है कि सन ईस्ट से निकलता है तो आप ध्यान नहीं दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन कोई बोल दे कि सन आपका वेस्ट से निकलता है, वेस्ट से, आप तुरंत ही चौक जाओगे, रे क्या बोल रहा है ये, सन ऑफ वेस्ट कैसे। तो ये इन्फॉर्मेशन कंटेन रखता है। अगर कोई बोलता है जैसे कि मैं हूँ, आपके घर में अमिताभ बच्चन अगर आ जाए या कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो आप शॉक्ड हो गए, तो ये इन्फॉर्मेशन है। जो कभी कभी होता है उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, वो ज़्यादा कंटेन रखेगा। तो प्रोबेबिलिटी होने की जो ऑकरेंस है वो कम होगी तो आपका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपसे ऐसे थ्योरी पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर आते हैं क्वेश्चन फटाफट, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा खिंच जाएगा सेशन आपका। ये आते हैं फिर यहाँ पर, तो आपका P ऑफ एक्स लॉग द बेस आपका 1 में क्या है, P ऑफ एक्स, यहाँ लॉग द बेस 2 होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये लॉग द बेस 2 है, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे आपका ये लॉग द बेस 2 है। अगर लॉग द बेस कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब वो 10 होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये लॉग द बेस यहाँ पे 2 होगा। अब क्या होगा देखो ध्यान से, आप यहाँ पर मैं गायब होना पड़ेगा मुझे, पी एक्स और ये भी पी एक्स है, दोनों ही पी एक्स हैं। पी एक्स का दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है, तो आपका 1/2 यहाँ पे होगा, मल्टीप्लाई में अपॉन में क्या होगा 1/2, 2 ऊपर आपका जाएगा, 1/4 है लॉग द बेस 2, 1/4 4 आपका ऊपर जाएगा, 1/8 है लॉग द बेस 2, 1/8 ऊपर जाएगा, 8 ऊपर जाएगा आपका, अगेन 1/8 है आपका, 8 ऊपर जाएगा। अब आप ये जानते हो, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा एलोबरेट करूँ, अगर log द बेस 2 है और आपका 2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी ना। अगर log द बेस 2 है आपका 4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी ना, क्योंकि आपका 2 जो 4 है ये क्या हो जाएगा आपका 4 जो लिखोगे आप, क्या लिख दोगे आप लिख दोगे इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 2 आपका बाहर जाएगा तो क्या रहेगा 2 आ जाएगा। वैसे अगर आपका 8 है तो क्या होगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, आपका क्या रहेगा 3 आ जाएगा। ये तो सिंपल है। तो यही आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी, और इसका जो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका आ जाएगा 1.75 बिट्स पर सिंबल। ये होता है एंट्रोपी का यूनिट, ये आपसे पूछ लिया जाता है। कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछिएगा, मोस्ट वेलकम आपका है। ये आपका पहला क्वेश्चन था इसलिए मेरा टाइम लिया, अब थोड़ा चलेंगे स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 1.75 बिट्स पर सिंबल, आप याद रखिएगा इसका होता है यूनिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई, टू परमिट द सिलेक्शन ऑफ 1 आउट ऑफ द 16 इक्विप्रोबेबल इवेंट्स द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। तो भैया नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड जब आपका इक्विप्रोबेबल होता है तो आपका फॉर्मूला होता है लॉग द बेस 2 इंटू आपका m होता है, m क्या आपका 16 है यहाँ पर, तो लॉग द बेस 2 आपका 16 है, तो यहाँ से क्या होगा सिंपल 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर आपका 4 हो जाएगा। तो लॉग द बेस 2 की पावर 4 आपका 4 आ जाएगा इधर बाहर, लॉग द बेस 2 एंड 2 आपका क्या जाएगा 4 आपका आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement is correct. The Shannon channel capacity formula indicate that in theory by using proper channel codes we can get an error free transmission on a noisy channel. पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। रियल टाइम में आपका एफिशिएंसी जो होता है वो कभी भी 100% नहीं होता। एक तो आपका नॉइसी चैनल है, उसमें आप एरर फ्री ट्रांसमिशन पा सकते हैं, ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई। हाँ, ये तो कभी होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये It is not possible to get a error-free transmission on a noisy channel since there will be always some error in detecting signal for finite noise for the channel. Perfect आंसर आपका यही है, क्योंकि आपका इन्होंने प्रैक्टिकली बात की है, आइडियली बात नहीं की है। मतलब हम सो रहे हैं, सोचते बोल रहे हैं कि हमारा एनएसएम सिलेक्शन हो जाएगा, ये फैंटेसी है। आप सोच रहे हो कि मैं लेटे लेटे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो सबका एनएसएम हो गया होता। एक अच्छी पोस्ट है, एक अच्छी जॉब है, उसके लिए आप एकदम जोश में आपको रहना पड़ेगा, एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट बोल रहे हैं इट इज ट्रू ओनली फॉर सम वायर चैनल एंड वायरलेस, तो आपका इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपका क्या आएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपका शैनन चैनल कैपेसिटी से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे बोल रहे हैं अ कम्युनिकेशन चैनल हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज, द चैनल इज एक्सट्रीमली नॉइसी सच दैट द सिग्नल पावर इज वेरी मच बिलो द नॉइस पावर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस चैनल। अगेन क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं, आपको बैंडविड्थ दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, आपका चैनल जो है वो एक्सट्रीमली क्या है नॉइसी है, बहुत ही ज़्यादा नॉइसी है वो। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस चैनल, बहुत ज़्यादा नॉइसी है मतलब कि आपका एक्सट्रीमली। तो आपको फॉर्मूला पता है C इक्वल टू क्या होता है B log द बेस 2
ब्रैकेट में आपका होता है 1 + s अपॉन में n, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ये आपका किसका होता है फॉर्मूला, चैनल कैपेसिटी थ्योरम, जिसको आप बोलते हो शैनॉन थ्योरम, शैनॉन हडले थ्योरम आपका होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिए बाय डिफॉल्ट। इसको आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पेपर में भी कि भाई चैनल कैपेसिटी थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका ये होता है S/n, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ ने क्या बोला कि आपका जो S/n है, n की वैल्यू बहुत ही लार्ज है। आपका जो n यहाँ पर ये नॉइस है, n इज ए नॉइस पावर, s क्या है, सिग्नल पावर। आपका जो मैसेज सिग्नल है ये बहुत हाई है, तो S/n क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका लो हो जाएगा। तो आपका 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सी लिखोगे क्या, अप्रॉक्सीमेटली आप लिख दोगे b log2, आपका ये 1 लिख दोगे। तो लॉग अगर आपका 1 है तो क्या होता है, वो 0 के बराबर होगा, तो आपका आ जाएगा 0। और ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत ज़्यादा नॉइसी है तो आपका क्या होगा, जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि आपका इन्फॉर्मेशन कैरी करे, नॉइस कैरी करने के लिए थोड़ी होता है। जो चैनल होता है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूज कर रहे हो। सिंपल सी बात है, आपने बस यूज किया है, बस में आप बच्चों को ले जाने वाले हो या, और उसमें जा कोई नहीं जा रहा है, फायदा क्या, कैपेसिटी क्या है, 0 आपकी, फैक्ट बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई, अ सोर्स प्रोड्यूस्ड 26 सिंबल्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ, अगर स्पीड होता है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं, इतनी स्पीड से अगर नहीं करूँगा तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर की वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, थोड़ा छोटा करिए, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय दिस सोर्स। ये बोल रहे हैं भाई आपका एक सिंबल है जो कितना का 26 सिंबल कर रहा है। अब 26 जो आपका सिंबल है, अगर मैं m की बात करूँ, ये आपका दिया हुआ है कितना, 26। अभी आपने क्या पढ़ा था, आपका लॉग द बेस क्या होता है, आपका 2 होता है इंटू m होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको इन्फॉर्मेशन बतानी हो तो, अब m आपका 26 है, तो log द बेस 2 और आपका 26 है। अब 26 का क्या होता है, किसी का पावर तो होता नहीं है, तो थोड़ा टिपिकल है इसको निकालना। तो अब आप ये देख लो कि 16 आपका एक होगा 26 पहले, और दूसरा क्या होगा 32 होगा, जो 2 की पावर क्या होगा 4 होगा, ये 2/2 बन जा, 2 2 जा 4, क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा 5। यानी कि जो आपका 36 जो है आपका, अगर देखो आप ध्यान से, जो आपका 26 है वो किसके बीच में है, 4 और 5, यानी कि आपका 16 और 32 के बीच में आएगा। इट मीन्स जो इसका होगा वो क्या होगा, 4 to 5 के बीच में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, लेस देन 4 दिया हुआ है, ये पॉसिबल है क्या, इम्पॉसिबल है। तो आपको जब भी ये IS का है विदाउट कैल्शियम को करना है, तो आपको ऐसे हिंट दिया रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पे आप लगा लॉग द बेस 2 26, इसका आप वैल्यू निकाल सकते हो, इसका भी ट्रिक होता है, इसका भी तरीका है कैसे निकालते हैं आप। अगर आप बोलेंगे मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, वो इंपॉर्टेंट। तो 4 और 5 क्या होगा, बीच में आपका होगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, इन ऑर्डर टू परमिट द सिलेक्शन ऑफ 1 out of 16, अगेन आपका वही आ गया 1 out of 16 का वाला है, तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, लॉग द बेस 2 और आपका m हो जाएगा, यहाँ से आपका लॉग द बेस 2 आ जाएगा, और आपका m कितना है 16 है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, आपका 4 आ जाएगा आंसर, क्या रहेगा आपका 4 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक आपका डिस्क्रीट सोर्स से प्रोड्यूस करता है 8 सिंबल्स एंड इज मेमोरीलेस, इट्स एंट्रोपी। एंट्रोपी पूछा है, h की वैल्यू पूछा है, h वैल्यू क्या होगी, आपके 8 सिंबल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका मेमोरी लेस है, तो याद रखिए आपका 8 सिंबल है, वेट फॉर सेकेंड, तो आपका 8 सिंबल है। इट मीन्स क्या होगा, अगर मैं सिंबल की बात करता हूँ तो बिट्स पर सिंबल कितने होंगे भाई, 2 की पावर 3 हो जाएंगे, यानी कि आपका n जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 बिट्स पर सिंबल हो जाएंगे, आप ये बोलोगे। तो h इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 बिट्स पर सिंबल आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है सर कि यहाँ पर 2 आंसर है, आपके पास C भी है, आपके पास D भी है, सही कौन सा होगा। तो यहाँ बोल रहा है मेमोरी लेस, आपका इक्वली प्रोबेबल नहीं बोला है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, मेमोरी लेस बोला है, तो आपका आंसर क्या रहेगा D, क्योंकि आपका लेस देन आर इक्वल टू 3 हो सकता है, लेस देन आर इक्वल टू 3। जैसे आपका नाइक्वेस्ट रेट होता है, नाइक्वेस्ट रेट होता है और सैम्पलिंग होता है, तो सैम्पलिंग जो होती है वो क्या होती है, लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होता है 2 FM होता है, लेकिन जो आपका नाइक्वेस्ट होता है वो इक्वल टू 2 FM होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका मैसेज सिग्नल जो दे रखा है अगर 10 हर्ट्ज है, सपोज दैट 10 हर्ट्ज है, तो उसका जो नाइक्वेस्ट रेट होगा 20 होगा, लेकिन जो उसका सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो 20 भी हो सकता है, 20 से ऊपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है, तो ये भी आप देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा D। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपका S1 प्रोड्यूस 4 डिस्क्रीट सिंबल विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, आपका इक्वल प्रोबेबिलिटी दिया है। S2 आपको प्रोड्यूस करता है 6 डिस्क्रीट सिंबल विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इफ H1 एंड H2 आर द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई देखो सिंपल सी बात है, आपका H1 जो है वो क्या कर रहा है, आपका लॉग द बेस 2 आपका 4 हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा आपका लॉग द बेस 2 आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो ऑब्वियस सी बात है आपका H1 जो होगा वो लेस देन क्या होगा, H2 होगा ऑलवेज, बिना किसी दिक्कत के। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, बिना किसी दिक्कत के। सिंपल, मैंने क्या बोला आपको, बस यही आपको पूछता है। और जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं नए, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बोल रहे हैं आपसे भाई, एंट्रोपी ऑफ अ बाइनरी सोर्स इज मैक्सिमम इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स आर इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, सही बोला इन्होंने कि अगर एंट्रोपी ऑफ बाइनरी सोर्स मैक्सिमम होता है अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस क्या इवेंट का है वो इक्वल है तो। नेक्स्ट है बोला द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर सोर्स सिंबल इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ मेमोरी सोर्स। एकदम सही है, दोनों ही सही है, लेकिन ये जो रीजन है आपका वो दूसरे के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कुछ क्वेश्चन आपको बाय हार्ट कर सकते, देखिए सिंपल सी बात है, आपको बस क्वेश्चन क्या करने हैं, रिपीट एंड रिपीट करने हैं, देखने हैं आपको, देखते रहिए आप, आपको धीरे धीरे चीज़ें बाय हार्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बोलूंगा आपको, क्या बोला, एन इवेंट हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस, द रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद 16 आउटकम्स पर सेकेंड। आपका रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपका आर इक्वल टू क्या होता है, एच स्मॉल आर होता है। आर जो आपका है ये क्या है, बीपीएस, यानी कि आपका बिट्स पर सेकंड आप बोलते हैं। आर आपका इक्वल टू एनएफएस भी होता है, आप पढ़ते हो पीसीएम में। ठीक है, ये आपका अलग हो जाता है, यहाँ पे एच आर है। आपको एच निकालना है तो एच कैसे आप निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता है, पी ऑफ एक्स क्या होगा, आपका लॉग द बेस क्या होगा 1 अपॉन में पी ऑफ एक्स हो जाएगा। आपका पी ऑफ एक्स क्या होगा, 1/2 है, लॉग द बेस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस आपका 1/64 हो जाएगा, सॉरी 1/64, और आपका लॉग द बेस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 क्या करोगे आप, 6 टाइम जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 6 अपॉन में 6/4। काउंट करना पड़ेगा ना एक बार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या होगा यहाँ से आपका 3, आपका 32, तो यहाँ से करोगे आपका आ जाएगा 32, आपका आ जाएगा एलसीएम। वेट फॉर सेकंड, मुझे गायब होना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपका हो जाएगा एलसीएम, यहाँ का आपका 32 अगर हो गया तो आपका ये 16 हो जाएगा, 16 उसको बोलते हैं आप, और आपका जाएगा 3, तो आपका आ जाएगा 19 अपॉन में 32, आपका आ जाएगा एच। आपका एच आ गया 19/32। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आर। आपका एच कितना दिया है 19/32 इंटू आपको क्या रहेगा, आपको दिया है स्मॉल आर दिया है 16, ये 16 दिया हुआ है स्मॉल आर, आप 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या रहेगा 219 अपॉन में आपका आ गया 219/2 आया। कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप 19/2 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो कितना रहेगा आपका 38 अपॉन में 4, आपका आंसर जाएगा 8। कभी कभी ये ऑप्शंस को ऐसे भी क्रिएट कर देते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ें, फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी दिक्कत के। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशनली इन्फॉर्मेशन आई एक्स एक्सप्रेस्ड एज। अब भाई आपका जो आई एक्स होता है वो मैंने बताया आपको फॉर्मूला क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है आई एक्स इक्वल टू होता है लॉग द बेस 1 अपॉन ये 2 होता है आपका पी एक्स होता है। अब पी एक्स का ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का लॉग द बेस क्या हो जाएगा आपका 2pxi हो जाएगा। आपका आई एक्स का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा ना। आपका ए वाला आंसर क्या है, राइट है। हर्टले आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हर्टले बोलते हैं या बिट्स बोलते हैं। आपका जो मैसेज होता है वो क्या होता है, बिट्स में भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये अ सोर्स 4 सिंबल आपका दिया है 1/2 1/4 1/8 1/8 फॉर द सोर्स अ प्रैक्टिकल कोडिंग सिस्टम हैज एन एवरेज कोड वर्थ लेंथ इज 2 बिट्स पर सिंबल। फिर क्या बोल रहे हैं आपसे, द एफिशिएंसी ऑफ द कोड लेंथ ऑफ द कोड, एफिशिएंसी आपसे पूछा है भाई, कोई बात नहीं है। पहले क्या निकालोगे आप निकाल लो पहले इसकी एच निकाल लो, वैल्यू ऑफ एच क्या होगा बिट्स पर सिंबल। आपका एच निकाल लो भाई, क्या हो जाएगा आपका 1/2 लॉग द बेस 2 हो जाएगा, प्लस 1/4 लॉग द बेस 4 हो जाएगा। अभी आप कैच कर पा रहे होंगे, ठीक है, 1/8 लॉग द बेस 8 होगा। ये बेस 2 आपका सब है, बेस 2 है बाय डिफॉल्ट, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली आपका 1 लॉग बेस 10 हो जाएगा, अगर आपका लॉग नीचे मैंने बेस लिखा नहीं है तो 1/8 लॉग द बेस क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 1/2 आ जाएगा, तो क्या रहेगा आपका यहाँ से 2/4 हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ से आपका 8 है आपका, तो 3/8 हो जाएगा, और 3/8 आ जाएगा आपका, मुझे गायब होना पड़ेगा अगेन। तो यहाँ से होगा आपका 8, आपका एलसीएम आ जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 4, यहाँ से आपका आ जाएगा 3, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3। तो 4 + 4 कितना होगा 8 + 3 आपका 11 + 3 14/8। दिस वन इज योर 14/8। ये आपका आ गया एच। आपसे पूछा क्या है एफिशिएंसी, और आपका लेंथ दिया हुआ है 2 बिट्स पर सिंबल, और आपको ये पता है कि जो एफिशिएंसी होती है उसकी फॉर्मूला क्या होती है। अगर नहीं पता है तो आपको पता है एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, उसका जो यूनिट होगा वो यूनिटलेस होगा। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं आप, सेम जो आपके सेम पैरामीटर होते हैं उनके लिए ही निकालते हो आप, ये थोड़ी कि कुछ और निकालोगे आप, ठीक है। एफिशिएंसी हमेशा सेम पैरामीटर निकलती है।
क्या होगा 14/8 अपॉन में 2 कर दोगे आप, कितना रहेगा यहाँ से आपका 14 बाई आपका हो जाएगा 8 इंटू 2 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 7/8 आ जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा बी। आपका बी इज़ द राइट आंसर। तो कभी कभी आपको क्या होता है ऑप्शन से भी एक आपको आइडिया मिलता है कैसे आपको क्वेश्चन टैकल करना है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ें, कोई अगर समस्या तो बताना भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अ सोर्स प्रोड्यूस 26 सिंबल विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द एवरेज इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द सोर्स। भाई देखो 26 बोल रहे हैं, अगेन आपका वही वाला लॉग दी बेस आपका 2 है और आपका m है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका लॉग दी बेस 2 है और आपका 26 है। अब फिर से अगेन आपका 26 का क्या करते हो आप निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, वही क्वेश्चन आपका फिर रिपीट हो गया। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपको वही करा रहा हूँ जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बाकी क्वेश्चन आपके और सारे होंगे, डोंट वेरी। तो आप जानते हो 16 और 32 के बीच में आपका 26 आएगा, ठीक है। तो आपका जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये 2 की पावर 5 होता है, नहीं 4 to 6 के बीच में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगेन वही क्वेश्चन आपका है। आगे बढ़ते हैं भाई, आपका पीसीएम क्वेश्चन आ गया। पीसीएम सिस्टम आपका दिया हुआ है, पीसीएम होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन इफ वी इंक्रीज द क्वांटाइजेशन लेवल फ्रॉम 2 to 8। आपका जो क्वांटाइजेशन लेवल है यहाँ पर क्या होगा आपका 2 to 8, एल इक्वल टू क्या होता है आपका 2 की पावर n होता है। जब डिजिटल की बात आती है ना, तो थोड़ा सीरियस वाले बच्चे क्या होते हैं वो कनेक्ट कर ले जाते हैं, क्योंकि बिट्स पे बात होती है तो बिट्स वाले आते ही आपको एकदम मस्त हो जाता है। तो आपका एल इक्वल टू क्या होता है 2 की पावर n। आपको एल क्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए आपका L1 है, ये आपका L2 है। तो आपका L1 दिया हुआ है 2 से 8 हो रहा है, तो आपका ये क्या होगा 2 की पावर 1 से लेके आपका 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो आपका n क्या हो रहा है 1 से हो रहा है 3, आपका 1 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है आपका l जो हो रहा है। अब आपका n जो हो रहा है वो 1 से 3 हो रहा है, तो आपका जो RB होता है ये होता है NFS, ये आपका होता है फार्मूला। RB इक्वल टू क्या होता है NFS, ये होता है फार्मूला। जो आपका रैपिड रिवीजन वाला 3 वीडियो है, बस मात्र 3 वीडियो है रैपिड रिवीजन की, उनको आप देख लीजिए तो आपको फार्मूलोज का एक आइडिया लग जाएगा कि फार्मूले कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 आपका है, n इक्वल टू 3, तो आपका RB जो मान लीजिए पहले आपका अगर 1 है तो RB1 मान लीजिए, तो आपका FS हुआ, और आपका n इक्वल टू 3 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका 3FS हो जाएगा। आपका 3 टाइम्स क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, ट्रिपल टाइम्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई, कोई समस्या हो बताओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, आप देख सकते हो 3 वीडियोस मात्र 2-2.5 घंटे की हैं पूरा मिलाकर, ठीक है। रैपिड रिवीजन आपका उसमें मेंशन है, मैं आपको भी लास्ट में दिखा दूंगा, क्योंकि बाद में मैं आपको खुद नहीं सजेस्ट करूँगा कि हाँ आप जाके वहाँ पे टाइम वेस्ट करिए, क्योंकि आप फिर क्वेश्चंस करिए, ये चीज़ आपके लिए काम आ जाएगी फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स मॉड्यूलेशन और डिजिटल, कौन सा डिजिटल है आपका पल्स मॉड्यूलेशन। तो आपका 1 और 2 जो आपका पीसीएम है, डिफरेंशियल पीसीएम है, ये दोनों क्या है आपके डिजिटल हैं। आपका जो पीडब्ल्यूएम है ये आपका एनालॉग है। तो आपके जो पल्स वाले होते हैं, पल्स में आप बता दूं मैं आपको 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एनालॉग, पल्स एनालॉग होता है, और आपका पल्स डिजिटल होता है, ठीक है। पल्स एनालॉग एंड पल्स डिजिटल। पल्स एनालॉग में क्या होते हैं आपके PAM होते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, और आपका पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, ठीक है, कई सारे होते हैं। फिर आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका PCM होता है, DPCM होता है, और आपका ADM होता है, और आपका DM होता है, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये आपके पल्स में आते हैं, एनालॉग होता है, पल्स होता है, फिर पल्स में आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन आपका ASK PSK FSK होता है, उसकी हम बात करेंगे जब आपका वो टाइम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एन ऑडियो सिग्नल इज टू बी ट्रांसमिटेड डिजिटली विच इज द बेस्ट सूटेड फॉर गुड फिडेलिटी। गुड फिडेलिटी के लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो आपका हो जाएगा इसमें डी वाला आंसर। कैसे हो जाएगा उसको आप थोड़ा सा मैं आपको एक कॉमन सेंस की तरफ से आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप उसको एक्सप्लेन कर सको। देखो पीसीएम जो होता है बेसिकली हम करते क्या हैं, आपका ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, डिजिटल में। अगर मुझे इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, सपोज दैट कुछ ऐसा आपको दिख रहा हो या कुछ आगे आपका ऐसा कुछ ऐसे हो, तो करना क्या पड़ेगा मुझे इसके टाइम में सैम्पलिंग करनी पड़ेगी और इसका एम्पलीट्यूड भी फिक्स करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ इसको, तो आपका ये टाइम में सैम्पलिंग हो गई और प्लस आपका मैग्नीट्यूड भी ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो सैम्पलिंग करते हैं हम जब, तो होता है वो टाइम में आपका सैम्पल्ड होता है टाइम में, तो उसको बोलते हो सैम्पलिंग थ्योरम, ठीक है। मैंने आपको फिर से बोला है रैपिड वाले जो 3 वीडियोज़ हैं उसको आप बस वही देख लो आप, तो भी आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी टर्मिनोलॉजी में, अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। मैं अगर बाद में देखोगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। फिर आप हड़बड़ी में देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सैम्पलिंग आपका होता है, फिर आपका होता है क्वांटाइजिंग। ये 2 प्रोसेस जो होती हैं सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजिंग, इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। अब सैम्पलिंग क्या, टाइम को शिफ्ट कर दिया,
अब टाइम देखो, सिंपल सी बात है, आपका कोई सिग्नल एक ऐसा है जो पूरा आपका ऐसे जाने वाला था, अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पार्ट्स को ही सेंड कर रहा हूँ, कुछ पार्ट्स को ही सेंड कर रहा हूँ, बाकी आपका गायब कर दे रहा हूँ। अगर बाकी मैं गायब कर दूंगा तो मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन जाने वाला है, मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन जाने वाला है ना। अब ये कुछ आपका ऐसा दिखेगा, डिस्क्रीट टाइप में ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन मेरा जाने वाला है, ऐसा ना हो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है और वही चीज़ ना सुनाई दे लास्ट में। इंपॉर्टेंट चीज़ समझ रहे हैं ना आप। कुछ लोग होते हैं खासकर अजीब गजब के वो लोग होते हैं भाई, वो हमारे साथ भी जो दोस्त थे वो भी उसी टाइप के लोग थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो भैया फिर टेंशन में कि पता नहीं क्या बोला, पता नहीं क्या बोला, रात भर नींद नहीं आती, ये हो जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी गायब ना हो, तो हम ऐसा केयर करते हैं। तो सैम्पलिंग का भी एक आपका होता है नाइक्विस्ट रेट, यानी कि सैम्पलिंग कितनी करनी है कि जो हमारा मेन मैसेज है, मान लो मैंने किया, मैंने बोला कि मैं कल आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्या है, कल इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, आऊँगा। अब गायब हो गया मैं आऊँगा, अब आप कन्फ्यूज कब आओगे, कल परसों नरसों कब आओगे पता नहीं। तो वो आपका कौन केयर करता है, नाइक्विस्ट रेट, सैम्पलिंग जो आपका होता है, जिसको आप क्या करते हो एफएस, आप कहते हैं 2FM होना चाहिए। क्वांटाइजेशन क्या होता है, आपका जो लेवल है, आपका अपर लेवल है, उसको फिक्स करता है 1010 के फॉर्म में, उसको आप कन्वर्ट करते हो। तो सब बातें हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरी में, मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, आपको फील होगा तो आपको फिर पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो फिर वो रट्टा मारने वाला फिर आप याद भूल जाओगे आप यार, ठीक है। इनके अगर आपको याद भी रहता है ना, तो इसको आप 5-6 बार 7 बार रिवाइज कर लेना वीडियोस को, बैक टू बैक बैक टू बैक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से खत्म करते हैं इसको, नहीं तो फिर आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ बैंड पास सिग्नल स्पैन्स फ्रॉम दिस टू दिस, द सिग्नल कैन बी रिकवर्ड बाई सैम्पल वैल्यू व्हेन द सैम्पलिंग रेट एट लीस्ट। आपका बैंड पास है, तो बैंड पास के लिए आपका फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ बताया हुआ है। आपका जब बैंड पास सैम्पलिंग होती है, दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, आपके बैंड पास और सिंपल बैंड पास, आपका सिंपल सैम्पलिंग होती है। तो बैंड पास के लिए फॉर्मूला आपका होता है एफ एस, जो आपका होता है ये होता है 2FH अपॉन में के होता है, ये इसकी क्या होती है, फॉर्मूला होता है बैंड पास के लिए, ठीक है। आपका एक होता है एफ एस इक्वल टू, आप 2FM पढ़ते हो, ये नॉर्मल सैम्पलिंग होती है आपकी। जब आप बैंड पास की बात करते हैं तो आपका 2FH बाई के। अब के क्या है, आपका के जो होता है ये होता है, सॉरी, आपका के जो होता है वो FH अपॉन में होता है बैंडविथ। क्या होता है आपका FH अपॉन में बैंडविथ, FH अपॉन में आपका हो जाता है बैंडविथ। तो के क्या होगा आपका, FH कितना आपका दिया हुआ है यहाँ पर 30 दिया हुआ है, आपका बैंडविथ क्या होगा 30 - 20 होगा, क्या आएगा यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, के आपका 3 आ जाएगा। अगर पॉइंट्स में आता, जो इंटीजर वैल्यू होती है तो उसको आप लेते हो, मान लो सपोज है ये 2.5 3.1 आता तो हम 2 लेते और 3 लेते, ठीक है। पॉइंट्स वाली वैल्यू को हम यहाँ पे करते हैं नेगलेक्ट, जब के की वैल्यू बात करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, के की वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, मतलब क्या होगा आपका आ जाएगा एफ एस इक्वल टू क्या रहेगा 2 इंटू आपका एफ एच कितना दिया हुआ है 30 गिवन है, अपॉन में 3 दिया है, आपका जाएगा 10, आपका जाएगा 20 आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं 30 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है क्या 2FM पढ़ रखा है भाई, FM आपको 30 दिया हुआ मैक्सिमम वैल्यू, 30 इंटू 60 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाता है। बैंड पास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है नाइक्विस्ट रेट फॉर द सिग्नल, मैंने आपको इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोज़ में, जाके वहाँ देख सकते हैं फटाफट आप। क्या होगा यहाँ से आपका ये 2000 है, ये आपका 5000 है। क्या करेंगे आप 2 cos A cos B के फॉर्म में आप इसको ब्रेक करोगे, cos A प्लस बी cos A माइनस बी, तो आपका जो मैक्सिमम कितना आएगा आपका 2000 प्लस क्या रहेगा 5000 हो जाएगा। A प्लस बी करोगे आप तो क्या रहेगा आपका 7000 आ जाएगा पाई टी, ठीक है। आपका 7000 पाई टी आएगा ना, तो आपको पता क्या है, आपको किलो हर्ट्ज में निकालना है। तो आपका F जो होता है वो क्या होता है ओमेगा अपॉन में 2 पाई होता है। यहाँ आपका ओमेगा कितना दिया है 7000 गिवन है, अपॉन में 2 पाई है, यहाँ पे पाई होगा कैंसिल होगा, आपका एफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3500 आएगा। अब इसको मैं अगर आपसे पूछा क्या नाइक्विस्ट रेट पूछा है, आपसे एनआर पूछा है, एनआर इक्वल टू क्या होगा 2FM होगा, आपका 2 इंटू 7 3500 आएगा, तो कितना आएगा आपका 7000 हो जाएगा, इसलिए आपका 7 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी पूछेगा तो वो 7 से ज़्यादा होगा, 7 भी होता है 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नाइक्विस्ट पूछा है तो आपका 7K होगा एग्जैक्टली। आपका नेक्स्ट बोल रहे हैं भाई द क्वांटाइजेशन नॉइस PCM सिस्टम डिपेंड्स ऑन, क्या होगा आपका नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल, स्टेप साइज, बोथ स्टेप साइज एंड दिस, तो आपका हो जाएगा सी आंसर एकदम राइट। क्यों कैसे वो समझिए आप। आपका जो क्वांटाइजेशन नॉइस होता है वो होता है डेल स्क्वायर अपॉन में 12 होता है। डेल क्या होता है स्टेप साइज होता है, स्टेप साइज होता है ये होता है 2VM अपॉन में 2 की पावर n, 2 की पावर n। आपका n क्या हो गया नंबर ऑफ बिट्स हो गया, तो आप बोलते हैं लेवल। 2 की पावर n क्या होता है एक्चुअली आपका डेल्टा जो होता है वो
2Vm अपॉन में L भी होता है, लेवल भी होता है, आपका डेल्टा ये हो गया, दोनों में से काम करता है, आपका C हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे बोल रहे हैं भाई अ बाइनरी चैनल विद कैपेसिटी ऑफ 36 kilobits per second is available PCM wise transmission if signal is band limited 3.2 then the appropriate value of condensing level L and sampling frequency। आपको पूछा है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी आपकी भाई? 2 FM से आएगी। FM कितना दिया हुआ है? 3.2। कितना आ गया आपका? 6 पॉइंट यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो आप 6.4 कहाँ पे दिया हुआ है? तो 6.4 कहीं पे दिया नहीं है, तो मैंने आपसे क्या बोला था, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो वो 6.4 या उससे ऊपर भी हो सकती है। नाइक्विस्ट रेट जो होगा वो इक्वल टू 6.4 होगा। ये दोनों डिफरेंस होता है सैम्पलिंग में और नाइक्विस्ट में। तो आपका 7.2 यहाँ पर है, 7.2 यहाँ पर है, तो आपका ये दोनों नहीं होगा क्योंकि 6.4 से आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल? आपका लेवल क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, आपका लेवल फाइंड करना है आपको, तो एल इक्वल टू क्या होगा आपका? 2 की पावर n होगा। आपको कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। कितना? 36 kbps दिया हुआ है। आपका आरबी जो होता है वो क्या होता है? NFS होता है। आरबी आपका 36 दिया हुआ है, 36 के दिया हुआ है। आपका एफएस कितना दिया है? 3.2 के दिया हुआ है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी भाई 6 मिल जाएगी। 6 नहीं मिलेगी आपको, 5 मिलेगी। आपको एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। आपका 32 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो, आप बिंदास पूछ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका हो गया है एंड, तो थैंक यू सो मच। एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा हो गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा हल्का सा मुझे एक्चुअली मैं ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है आपकी स्पीड में मेंटेन रखनी चीज़ों को। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो में अगर आपको देखना होगा आप देख सकते हो, तो कौन सा आपका रैपिड फायर, ये जो आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ PDF में, नीचे में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो की। ये दोनों अगर आप देख लोगे, रैपिड फायर के 3 वीडियोज़ हैं। फर्स्ट ये आपका देखिए, थर्ड आज ही मैंने अपलोड किया है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। वीडियोज आपको टाइम से मिलेंगी, मैंने आपको बोला जैसे आपका शेड्यूल दिया हुआ है वैसे ही मैं अपलोड करूंगा। 6 को जो हुआ है वो, अब 7 को क्या होगा आपका? 7 को जो था वो आपका चलेगा, 8 को आपको चलेगा। अगर थोड़ा डिले होता है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं भाई, लेकिन जितना हो सकता है ट्राई कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपके इस प्यार और स्नेह के लिए बहुत ही मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। तो लाइक शेयर कमेंट्स आप कर ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाकी PDF के लिए आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपका मोस्ट वेलकम है हर जगह पे। अगर थोड़ा सा वीडियो लंबी हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं।